नमस्ते दोस्तों, एस्ट्रोभूषण चैनल में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं वक्री गुरु की। गुरु जो है वो 9 अक्टूबर को वक्री हो रहे हैं। 4 फरवरी तक वो वक्री रहने वाले हैं। वृषभ में चल रहे हैं, वृषभ में ही वक्री हो रहे हैं। 4 महीने का लगभग 119 दिन का ये पीरियड है। और आप सभी को नवरात्रि चल रही है। नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएँ और देवी माता आपके लिए बहुत सारी ढेर सारी खुशियाँ लेके आए, ऐसी मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ। और आज के वीडियो को हम शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने ये वृश्चिक लगन की कुंडली बनाई है। वृश्चिक लग्न राशि के लिए इस वक्री गुरु के क्या परिणाम होंगे। कुंडली के प्रथम भाव में 8 नंबर लिखा है, तो ये वृश्चिक लग्न की ये कुंडली है। सप्तम भाव में वृषभ राशि है, जहाँ पे गुरु अभी चल रहे हैं और आने वाले 9 अक्टूबर को वो वक्री होने वाले हैं। इसके साथ साथ हम बात करते हैं, गुरु जो है वो आपके लिए दूसरे भाव के और पंचम भाव के स्वामी है। तो द्वितीयेश और पंचमेश होके सप्तम भाव में गुरु वक्री हो रहे हैं। और इसकी दृष्टियां है, गुरु की 3 दृष्टियां, एक पंचम, सप्तम और नवम। तो अगर देखा जाए तो जहाँ गुरु बैठे वो एक स्थान, 3 जगह जो दृष्टि कर रहे हैं वो 3 स्थान, और जो 2 स्थानों के वो मालिक है वो 2, तो टोटल कुल मिला के 6 स्थानों को गुरु प्रभावित कर रहे हैं। अब बात करते हैं पहले जहाँ पे गुरु वक्री हो रहे हैं। ये कुंडली का सप्तम भाव है। यहाँ से हम लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, आपका वैवाहिक जीवन, ये सब देखते हैं। यहाँ पे आपको क्या होने वाला है, सबसे पहले आपको ये एहसास होगा कि लाइफ पार्टनर की कोई समस्याएं हैं, वो सामने आएगी। लेकिन गुरु जो है वो वक्री हो रहे हैं, समस्याएं तेज़ी से सामने आएगी। वक्री ग्रह रिजल्ट बहुत तेज़ी से देता है, खुल के देता है। लाइफ पार्टनर की, बिजनेस पार्टनर की समस्याएं सामने आएगी, तेज़ी से आएगी, एक के पीछे एक आएगी। और आपको ये एहसास होगा कि आपके पास उन समस्याओं का सॉल्यूशन भी है, लेकिन वो सॉल्यूशन वहाँ आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो। रीज़न अलग अलग हो सकते हैं और उसकी वजह से वो समस्याएं बनी हुई है। जब गुरु यहाँ से आगे जाने की कोशिश करेंगे तब वो समस्याएं छूटना चालू हो जाएगा। क्योंकि वक्री अवस्था में जब गुरु है तो ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु पीछे की ओर जा रहे हैं। एक जगह पे वो ज़्यादा समय, सूर्य से वो ज़्यादा दूर जाते हैं, तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वो पीछे की ओर जा रहे हैं। और इस टाइमिंग में क्या होता है कि वो बहुत सारे रिजल्ट्स, बहुत सारे जो समस्याएं सामने लाता है। ये अच्छा है, बिकॉज वो लॉन्ग टर्म में आपका लाइफ पार्टनर खुश नहीं है आपसे, उसकी कोई इच्छाएँ है, अधूरी इच्छाएँ है, वो अभी सामने आएगी। बट इस टाइमिंग में आप वो इच्छाएँ उनकी पूरी नहीं कर पाओगे। तो लेकिन इस भाव को बेसिकली गुरु नेचुरली शुभ प्लैनेट है, उस भाव को वो शुद्धि करेगा, उस भाव से रिलेटेड हर एक चीज़ को क्लैरिटी करेगा, एक फ़िल्टर्स लगाएगा, एक 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 चीज़ आपको पता चलेगी। बिज़नेस में कोई अनबन है, कोई बिज़नेस में आपके ऐसे डील हुए हैं प्रीवियसली कि जो डील्स ने आपको बहुत सेटबैक दिया है, अभी आप उन सब के ऊपर चर्चा करोगे, डिस्कशन करोगे, रीकैलकुलेशन करोगे इस वक्री समय में। वक्री समय, वक्री ग्रह का जो सबसे बड़ा उपाय या सबसे बड़ा जो रिजल्ट मिलता है वो ये रहता है कि हमें रिकैलकुलेट करने का ये एक मौका रहता है, या एक करेक्शन फेज रहता है। अब बात करते गुरु की दृष्टियों की। गुरु की पंचम दृष्टि जो है, 5वीं दृष्टि, वो कुंडली के 11th हाउस पे है। 11वां भाव जहाँ पे केतु बैठे, ये आपका अर्निंग का भी सोर्स का स्थान है, अर्निंग का स्थान है, इच्छा पूर्ति का स्थान है। यहाँ पे केतु ने आपको थोड़ा डिस्टर्ब करके रखा हुआ है, लेकिन अब गुरु की दृष्टि वहाँ पे अच्छा करेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अगर यहाँ पे केतु नहीं रहते थे तो जितना अच्छा करता था उतना अब अच्छा नहीं होगा, बिकॉज केतु है वहाँ पे। अदरवाइज, लेकिन अब तक केतु जो भी आपको डिस्टर्ब कर रहा था उसमें अब डेफिनेटली कमी आएगी, क्योंकि गुरु की वक्र दृष्टि, क्योंकि गुरु पावरफुल है, उसकी दृष्टियाँ ज़्यादा पावरफुल रहती है, तो वो आपको वहाँ पे कुछ हद तक रिलैक्स करेगा। आपके अर्निंग के लिए कोई छोटा मोटा एक दूसरा अर्निंग का सोर्स चालू हो सकता है, आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती है। कई एक आधी जगह पे आप जॉब स्विच करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी जो इच्छा है, या एक ही जगह पे आपको ट्रांसफ़र चाहिए वही कंपनी में, वो आपको कुछ अभी मिल सकती है ये 4 महीने में।
अब और एक गुरु की सप्तम दृष्टि जो वो लग्न पे है, मंगल की पोजीशन देखना, ये मंगल की राशि है वृश्चिक, आपके लग्न पे ही गुरु की दृष्टि है। आप डिसीजन इस टाइमिंग में सही ले पाओगे। वक्र दृष्टि है लग्न पे, फर्स्ट हाउस यानी आपके विचार, आपका मस्तिष्क, यहाँ पे गुरु की दृष्टि आपको बहुत शुभ परिणाम देने वाली है। आप रिजल्ट क्या रहेंगे वो आपको थोड़ा देर में पता चलेगा, लेकिन इस टाइमिंग में आप जो डिसीजन लोगे उसके रिजल्ट आपको बाद में पता चले, बट वो डिसीजन आपको सही साबित हो जाएंगे। आप दूसरों को भी इस टाइमिंग में सलाह दोगे और वो भी सटीक साबित होगी, उनको भी आपकी सलाह पसंद आएगी और उनको भी उसके रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। अब और एक दृष्टि है जो नवम दृष्टि है, वो कुंडली के तीसरे भाव में, ये पराक्रम का स्थान है, ब्रदर सिस्टर्स का स्थान है। ये आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है। यहाँ पे गुरु की नीच दृष्टि और वक्र दृष्टि है। इस भाव पे गुरु की वक्र और नीच दृष्टि आपके लिए थोड़ी संभलने की टाइम है, 4 महीना। ब्रदर सिस्टर्स के साथ अनबन हो सकती है, उनका आपको सपोर्ट नहीं मिल सकता है। आप एक्सपेक्ट करते होंगे कि वो आपको सपोर्ट कर सकते हैं, वो आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन वो करेंगे नहीं। उनके भी अलग अपने एक रीज़न होंगे कि वो क्यों नहीं कर पा रहे, लेकिन आप ये समझ नहीं पाओगे। और उसकी वजह से ये 4 महीने में ये जो रिजल्ट है, ये लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए थोड़ा तकलीफ वाला साबित हो सकता है। तो आप एक्सपेक्टेशन मत रखिए, और अगर आप अभी कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रखोगे, 4 महीने बाद अपने आप आपको भी पता चलेगा कि उनकी क्या मजबूरियाँ थी जिसकी वजह से उन्होंने आपको हेल्प नहीं किया, तो वो रिश्ता बना रहेगा। अगर आप अंडरस्टैंड नहीं करोगे तो आपके दिल में वो बात दबी रहेगी कि मेरे ख़राब समय में या मुझे जब ज़रूरत थी तब मेरे ब्रदर सिस्टर्स ने मेरे लिए हेल्प नहीं किया या मेरे लिए वो खड़े नहीं रहे। ये चीज़ आपको आ सकती है, तो आप उस पर मत जाइए। मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जो भी लोग हैं उनके लिए भी थोड़ा संभलने का टाइम है। उनको उनकी जो भी स्पीच है, उनका जो इन्फ्लुएंसिंग पावर है वो थोड़ा कम हो सकता है, फेम में थोड़ी कमी आ सकती है। तो ओवरऑल ये समय थोड़ा मीडिया एंटरटेनमेंट HR के फील्ड के लोगों के लिए थोड़ा संभलने का समय है। अब गुरु जो है दूसरे भाव के स्वामी है, इस भाव के वो कारक, इस भाव में गुरु इस भाव के वो कारक है और उस भाव के स्वामी अभी वक्री हो रहे हैं। सेविंग्स में यहाँ पे गुरु आपको बढ़ोतरी कर सकता है, लेकिन सेविंग्स बढ़ेंगे यानी वो इस तरह से कि इस 4 महीने में आपने पैसा डाल दिया है, इन्वेस्ट कर दिया, वो अभी आप निकाल नहीं पाओगे। एटलीस्ट 6-1 महीना तक आप उसको कुछ कर नहीं पाओगे, आपको ज़रूरत पड़ेगी तभी भी कर नहीं पाओगे। तो ये थोड़ा सा वक्री गुरु का थोड़ा एक इफ़ेक्ट रहता है। और फैमिली मेम्बर्स में आपको सपोर्ट मिलेगा, एक्सेप्ट आपके ब्रदर सिस्टर, आपके आजू बाजू के अड़ोस पड़ोस के लोग, आपके फ्रेंड्स, उनका आपको सपोर्ट मिल सकता है। अब और एक ये पंचम भाव का भी गुरु स्वामी है। पंचम भाव में अभी राहु चल रहे हैं। बहुत सारे वृश्चिक लग्न और राशि वालों के लिए इस टाइमिंग में ये हो सकता है कि उनके प्रेम संबंध बने होंगे। जांच कर लीजिए कि वहाँ पे राहु अभी गोचर का राहु है, वो प्रेम संबंध कितने सही है, वो ओनली अट्रैक्शन है क्या, या जो सामने वाला पर्सन है, अगर आप मेल है तो फीमेल, फीमेल है तो मेल, उसमें कोई स्वार्थी भावना तो नहीं है। थोड़ा चेक कीजिए, जांच कीजिए, फिर आगे बढ़िए। अदरवाइज़ आपको बहुत हर्ट करेगा ये राहु जब ट्रांजिट करेगा, और आपको जब चीज़ें पता चलेगी कि उनके दिल में ऐसा था, वो तो मेरी प्रॉपर्टी के लिए मेरे साथ ये सब कर रहे थे, या अलग अलग कोई भी रीज़न हो सकते। थोड़ा जांच कीजिए, फिर आगे बढ़िए। इस भाव का स्वामी अभी गुरु सप्तम भाव में वक्री हो रहा है, तो पंचम भाव में बाकी आपके लिए स्टूडेंट्स के लिए भी राहु की वजह से थोड़ा सा स्ट्रेस रहेगा, पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाओगे। रेमेडी ये है कि पढ़ाई में फोकस करना है आपको। अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं कि परमानेंट कुंडली में क्या ग्रहों की पोजीशन है। मानो यहाँ पे गुरु ही है, तो गुरु के ऊपर से गुरु का भ्रमण आपके लिए बहुत शुभ साबित होगा। खास करके आपकी मैरिड लाइफ में कुछ करेक्शन यहाँ पे गुरु करेंगे। दोनों में अनबन कुछ चल रही है, अच्छा चल रहा है, फिर भी वो और अच्छा करेंगे। कुछ ख़राब चल रहा है तो वो दोनों को भी अंडरस्टैंडिंग होगी कि मेरी ये बातें इनको पसंद नहीं है या उनकी ये चीज़ें मुझे पसंद नहीं है। वो क्लैरिटी होगी, दोनों एक दूसरे के साथ बात करेंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे अगर शुक्र ही है तो गुरु शुक्र शत्रु राशियाँ है, लेकिन ये शुक्र फिर स्वराशि का हो जाएगा, इसलिए वो भी आपके लिए नेगेटिव साबित नहीं होगा। सिर्फ अगर यहाँ पे राहु है तो गुरु राहु चांडाल योग का निर्माण होगा। इस टाइमिंग में आपको शंकर भगवान की उपासना आराधना करनी चाहिए। और साथ ही साथ अगर शनि है तो भी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गुरु शनि मित्र है।
सिर्फ अगर राहु है तो आपको शंकर भगवान की आराधना करनी चाहिए। बाकी ओवरऑल अगर देखा जाए तो वृश्चिक लग्न और राशि के लिए समय बहुत अच्छा है। कुंडली आपको पता होना चाहिए। इस टाइमिंग में आप किसी ज्योतिषीय सलाह ले सकते हैं, क्योंकि ये 4 महीने का समय है, लेकिन आपके लिए इफेक्ट बहुत लॉन्ग टर्म के लिए देगा, परमानेंट देगा। बहुत लंबे समय जो इफेक्ट रिजल्ट चलेंगे ऐसे इफेक्ट रहेंगे, इसलिए समझना ज़रूरी है। कोई ज्योतिषीय परामर्श आप ले सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।